वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था क्लोर एल्कली प्रोसेस यानी प्रिपरेशंस ऑफ NaOH, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। आज हम पढ़ने वाले हैं तीन बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक का मतलब तीन मेन सॉल्ट्स। फर्स्ट हमारे पास आएगा बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा से ही बनेगा बेकिंग पाउडर। दो तो ये हो गए। तो थर्ड वन आने वाला हमारे पास है वॉशिंग सोडा। तो हम और ये तीनों किससे बनते हैं? NaCl से बनेंगे। अब हम कैसे क्या बनेगा हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम आ जाते हैं बेकिंग सोडा पे। पहले बेकिंग सोडा बनेगा। तो ये आज का टॉपिक हमारे पास है बेकिंग सोडा। क्या है बेकिंग सोडा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों इसी के नाम है। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। केमिकल नेम दो हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों हैं। अब फर्स्ट आते हैं हम इसका प्रिपरेशन। हम बनाएंगे कैसे इसे? तो सिंपल सा है। इसके बनाने में चार केमिकल का यूज आता है। चार केमिकल। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट इसमें है ब्राइन। ब्राइन क्या हमने पढ़ा था? NaCl प्लस वाटर है, प्लस कौन आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और थर्ड कौन सा आएगा? अमोनिया गैस। दो तो यहां हो गए सर, आपने चार कहा था। ब्राइन में दो केमिकल्स हैं, NaCl हैं और वाटर है। तो मैं एक लाइन लिखता हूं, पासिंग। ये लाइन आपको याद रहेगी तो आपको ये चारों रिएजेंट्स याद हो जाएंगे। पासिंग CO2 गैस थ्रू अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। सब आ गया इसमें। ब्राइन का मतलब दो आ गए, अमोनिकल का मतलब अमोनिया आ गया, और कौन सी गैस पास करनी है? CO2 गैस। रियल में इसका जो प्रिपरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेप्स में होता है, 3 या 4 स्टेप्स में होता है, लेकिन हम यहाँ एक स्टेप में इसे लर्न कर लेते हैं। क्या क्या हमारे पास है? एक तो NaCl है, H2O है, ये तो ब्राइन हो गया। अमोनिकल का मतलब अमोनिया गैस है। कौन सी गैस पास करनी है? CO2 गैस। ये वाटर में डिजोल्व है, ये गैस पास करी हमने। इनसे हमें इन चारों के बीच केमिकल रिएक्शंस होगी, हमें दो बेसिक प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। फर्स्ट तो हमारा यही मिल जाएगा NaHCO3 बेकिंग सोडा, प्लस साथ में क्या मिलता है? NH4Cl। इसका क्या होगा और इसका क्या होगा? अब आते हैं NaHCO3। इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत कम है, ये बहुत कम घुलता है। तो हमें इसका क्या मिल जाएगा? PPT मिल जाएगा। उसको फिल्टर कर लो। फिल्टर करते ही क्या होगा? फिल्टर करते ही जो फिल्टर पेपर है उस पर तो हमें ये मिल गया। जो फिल्टरेट है, जो पास हो गया है, उसमें ये मिलेगा। और इस NH4Cl को क्या काम करो? NH4Cl को एक दूसरे कंटेनर में डाल के इसमें NaOH मिला दो। NaOH मिलाते क्या होगा? यहाँ से अमोनिया गैस वापस बन जाएगी और अमोनिया गैस यहाँ वापस यूज आ जाएगी। तो हमें अमोनिया गैस का बार बार ऐड नहीं करना है। यदि आपने एक बार अमोनिया यहाँ यूज दे ली तो वो अमोनिया वापस बन के इस रिएक्टेंट्स के साथ मिक्स होती रहेगी। तो ये अमोनिया यहाँ से वापस NH4Cl से वापस अमोनिया बनेगी, यहाँ ले आओ। तो हमें जो NaHCO3 मिलेगा, इसका PPT मिला, और यही हमारे लिए क्या है? बेकिंग सोडा है। तो हमें बेकिंग सोडा, इस पूरे प्रोसेस का नाम है जो मल्टी स्टेप्स में होता है, उसे हम कहते हैं सोलवे प्रोसेस। सोलवे प्रोसेस है ये, ध्यान रखना बच्चों। और इसमें ध्यान रखना दूसरा कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, इसलिए इसका PPT बन गया, उसका हमने फिल्टर कर लिया है। तो ये हमें मिल गया बेकिंग सोडा। अब आते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास है इसकी प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? ये वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का पाउडर है। सेकंड क्या है इसकी प्रॉपर्टी? कि ये जो है ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है। सोल्ट तो है ये, लेकिन नॉन, अब सर माइल्ड का मतलब बहुत वीक है, नॉन कोरोसिव का मतलब है कि हम यदि इसे यूज ले लें खाने में या पानी के साथ मिक्स करके पीने में तो हमें नुकसान नहीं होगा। और तीसरा क्या? ये बेस है, इसीलिए इसका यूज कहां होता है? एज ए इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटासिड्स। थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड है मेन चीज, यदि हम इस पर इफेक्ट ऑफ
इफेक्ट ऑफ हीट, ये काम का है। ये क्यों काम का है? क्योंकि इसी मेथड से वॉशिंग सोडा बनता है, इसीलिए ये काम का है। और आगे हम इसका एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक और प्रॉपर्टी वहां यूज में, वहां पर भी ये काम का है। तो इफेक्ट ऑफ हीट में क्या है कि यदि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो ये डीकंपोज हो जाता है और 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट, एक बनेगा वाटर और एक बनेगी CO2 गैस। याद रखना ये CO2 गैस, सोडियम बेकिंग सोडा को गर्म करने पर CO2 गैस भी बनती है। वाटर जो बनेगा वो भी गैसियस फॉर्म में होगा, लेकिन CO2 गैस का याद रखना, क्योंकि आगे इसके यूज में इसका कहीं ना कहीं मैं वापस यूज दूंगा इसे कि CO2 गैस का क्या होगा वहां पर। अब आते हैं हम, ये 3 प्रोडक्ट बने। अब यही जो है इसके साथ यदि मैं वाटर के 10 मॉलिक्यूल जोड़ दूं, ये ऐसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आगे जाके, यही हो जाएगा वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का जो प्रिपरेशन है वो यही 2 स्टेप काम आने वाले। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप इसके हीटिंग करने वाला। तो ये हमारे पास क्या बन गया, डीकंपोजिशंस की रिएक्शंस हो जाएगी। और ये क्या है, इफेक्ट ऑफ हीट है। ये हमारे पास क्या हो गए, इसके प्रॉपर्टीज हो गई, या इसके करैक्टर्स कह लें आप, या प्रॉपर्टीज कह लें। अब आते हैं बच्चों मेन, और वो है इसके यूज। ध्यान रखना, अमोनिकल सॉल्यूशंस ऑफ ब्राइन, उसमें CO2 गैस पास करनी है, और ये अमोनियम क्लोराइड जो बनेगा, इससे हम अमोनिया को वापस रिकवर कर सकते हैं। आगे चलता हूं बच्चों इसके यूज पे। मैं इसके बेसिक 3 यूज है, और वो 3 यूज हमें याद रखने हैं। ज़्यादा बड़े बड़े यूज है नहीं, 3 यूज हैं। फर्स्ट यूज क्या है, बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का फर्स्ट यूज मैंने बता दिया आपको वैसे, तो यहां लिखता हूं यूज। फर्स्ट यूज क्या है, एज एंटासिड, एंटासिड है। अब अगला क्वेश्चन आता है, ये क्यों है, क्योंकि ये माइल्ड है, वीक है, दूसरा नॉन कोरोसिव है, दूसरा नॉन कोरोसिव, और तीसरा क्या है, ये बेस है। इसीलिए इसका यूज कहां जाता है, एज ए एंटासिड। क्वेश्चन आएगा एंटासिड के फॉर्म में इसका यूज होने के रीजन बताओ, माइल्ड, नॉन कोरोसिव, बेस है। सेकेंड यूज, in preparation of या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। अब समझते हैं बेकिंग पाउडर क्या है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग सोडा क्या है। तो बेकिंग पाउडर क्या है, ए मिक्सचर्स ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड इडिबल का मतलब जिसे हम खा सकते हैं एसिड। माइल्ड इडिबल एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, टार्टरिक एसिड या सिट्रिक एसिड। मार्केट में मिलता है सिट्रिक एसिड, जिसे हम लोग कहते हैं नींबू का सत्व, सिट्रिक एसिड है ये भी दोनों सॉलिड हैं। इन दोनों में से किसी एक का बेकिंग सोडा के साथ मिक्सचर्स बना दो। जो मिक्सचर्स बनता है वही मिक्सचर्स क्या कहलाता है, बेकिंग पाउडर। जो मिक्सचर्स बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, बेकिंग पाउडर है। अब अगला क्वेश्चन आया कि सर इसमें माइल्ड इडिबल एसिड क्यों मिलाया, वो हम समझते हैं। और हम जो खाना बनाते समय हम क्या काम लेते हैं, बेकिंग सोडा काम लेते हैं या बेकिंग पाउडर काम लेते हैं। तो इसका आंसर है बेकिंग पाउडर काम लेते हैं, बेकिंग सोडा यूज नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा यूज लेंगे तो क्या होगा, और इसमें बेकिंग सोडा में माइल्ड इडिबल एसिड क्यों मिलाया। तो फर्स्ट हम पहले बेकिंग सोडा की रिएक्शंस लिखते हैं। यदि बेकिंग सोडा को हीट किया जाए तो क्या होगा, तो 3 चीजें बनती है। क्या क्या बनेगा, Na, यहां पर मैं इसमें से CO2 अलग कर देता हूं, H2O को अलग कर देता हूं, तो यहां बनेगी हमारे पास H2O बनेगी एक तो, और एक CO2 बनेगी। तो पीछे कौन रह गया हमारे पास, यहां पर सोडियम आयन रह जाता है। यानी यहां जो है वो क्या है, सोडियम साल्ट है, ये सोडियम साल्ट है। ये तो हमारे पास हो गया कि इसकी जो कॉमन रिएक्शंस होगी बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर ये रिएक्शंस होती है। अब
एडिबल एसिड क्यों मिलाया समझते हैं। तो इसका यूज कहाँ होता है, मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे घर में केक बन रहा है या डबल रोटी बनती है या कोई भी ऐसा आइटम बनता है जो हमें स्पंजी चाहिए, जो हमें फ्लफी चाहिए, जिसमें हमें लगता है कि हम बाहर से दबाने पर वो बहुत बढ़िया तरीके से दब रहा है, ऐसे आइटम्स बनाने हो, स्पॉन्जी क्रिस्पी और फ्लफी आइटम बनाने हो, तो हम उसमें बेकिंग पाउडर मिला देते हैं। बेकिंग पाउडर मिलाते क्या होगा, जो ही हम उसको डीप फ्राई करेंगे उस मैटर को, उस फूड आर्टिकल्स को, तो होगा क्या, उसके अंदर हमने क्या मिलाया है, बेकिंग पाउडर मिलाया, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर मिलाया है। तो होगा क्या, जो बेकिंग पाउडर में जो बेकिंग सोडा है वो गर्म होगा, गर्म होने पर CO2 गैस और वाटर बनेगा। ये दोनों वेपर फॉर्म में है। वाटर जो है वो जल्दी से बाहर चला जाता है एज ए वेपर फॉर्म, लेकिन जो CO2 है वो अंदर कहीं उस फूड मटेरियल में जो डीप फ्राई हो रहा है वो फंस जाती है और वो धीरे 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 बाहर आती है। जब वो धीरे धीरे बाहर आती है तो वो उस फूड मटेरियल की साइज को थोड़ा सा इनलार्ज कर देती है, बड़ा कर देती है, साथ में स्पॉन्ज भी कर देती है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखें आप, जो हमारी ब्रेड आती है, ब्रेड, उस ब्रेड में बहुत सारे होल्स बने हुए होते हैं। वो सारे होल्स क्यों बने होते हैं, क्योंकि जब उसका प्रिपरेशन होता है तो CO2 गैस जब बाहर निकलती है तो वो CO2 गैस के बाहर निकलने से उस ब्रेड के अंदर बहुत सारे होल्स बन जाते हैं। इसका मतलब बेकिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है, फूड मटेरियल को क्रिस्पी, स्पॉन्जी और फ्लफी बनाने के लिए यूज होता है। अब आते हैं कि इसमें माइल्ड एडिबल एसिड क्यों मिलाया। तो हमने ठीक इससे पहले रिएक्शंस पढ़ी थी, यहां मैं लिख देता हूं, चलो Na2CO3 लिख देता हूं, एक बार Na2CO3 लिख देता हूं। मान लो कि हमने फूड मटेरियल में बेकिंग पाउडर का यूज नहीं किया, उसकी जगह हमने बेकिंग सोडा का यूज लिया। यदि केवल बेकिंग सोडा होगा तो गर्म करने पे ये रिएक्शंस होगी। ये दोनों गैसियस है, ये दोनों बाहर चले गए, तो पीछे कौन बचा है, सोडियम कार्बोनेट, और ये एक बेसिक सॉल्ट है और ये कहाँ मिले रहेगा, फूड मटेरियल में ही रह गया ये। और इस कारण से क्या होगा कि जो हमारा फूड मटेरियल है वो कैसा हो जाएगा, टेस्ट में बिटर हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। ये कब होगा, जब हम बेकिंग सोडा मिला दें। अब बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर मिला दें तो क्या होगा, जो पाउडर है, बेकिंग पाउडर जो है उसका जो एडिबल एसिड है ये क्या काम करता है, ये इस सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शंस करके क्या बना देता है, सोडियम साल्ट बना देता है। और ये जो सोडियम साल्ट है इसका जो टेस्ट है वो बीटर नहीं है। इसका मतलब है कि हमने एडिबल, माइल्ड एडिबल एसिड क्यों मिलाया, ताकि हमारा जो बेकिंग सोडा है वो डीकंपोज होने के बाद सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो रहा है, वो सोडियम कार्बोनेट इन माइल्ड एडिबल एसिड के सोल्ट में चेंज हो जाएंगे और जिससे इसका फूड मटेरियल का जो बीटर टेस्ट है वो हमें नहीं आएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि Na2 बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा मिला दे तो वो बीटर हो जाता है। रीजन क्या है कि उस फूड मटेरियल में ये सोल्ट बचा हुआ रहता है। माइल्ड एडिबल एसिड क्या काम करता है, इस सोल्ट से रिएक्शंस करके इसको न्यूट्रल कर देता है और ऐसे सोल्ट में चेंज कर देगा जिसका टेस्ट बिटर नहीं होगा। अब आते हैं हम लास्ट इसकी जो एप्लीकेशन है, यहां इसको हटा देता हूं। लास्ट इसका जो यूज है बेकिंग सोडा का, और वो है, लास्ट यूज है इसका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है। क्या होता है ये सोडा एसिड, आग को बुझाने वाला जो है उसे हम कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। और सोडा एसिड क्यों लिखा है, क्योंकि हमारी लेबोरेटरी में या स्कूल में या जो ऑफिस होते हैं वहां आपने देखा होगा कि एक रेड कलर की इस तरह की जो कंटेनर है वहां रखा होता है। इसके यहां पर इसकी नोब या लीवर होती है, लीवर या नोब है यहां पर, और जब इस और यहां पर इसका आउटलेट होता है, एक आउटलेट बना हुआ होता है, और इसके अंदर एक ग्लास की ट्यूब है और यहां कुछ सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। तो क्या है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, आग बुझाने वाला जो अपरेटस है
उस अपरेटस का नाम है फायर एक्सटिंग्विशर। यदि वो अपरेटस के अंदर एसिड मिला हुआ हो और साथ में सोडा यानी बेकिंग सोडा मिला हुआ हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं हो, तो ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर्स को हम क्या कहते हैं? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। मैक्सिमम ऑफिस में लगा रहता है। अब यहाँ सोडा कौन है? NaHCO3 है। एसिड कौन होता है? डाइल्यूट H2SO4 होता है। जब इन दोनों की रिएक्शंस होती है तब क्या होगा? एक तो बनेगा सोडियम सल्फेट, एक बन जाएगा हमारे पास H2O, प्लस साथ में बनती है बहुत सारी CO2 गैस। और ये CO2 गैस क्या काम करती है? ये CO2 गैस जो बनी है ये उस आग को बुझाने का काम करती है। यदि कहीं पर भी कोई फायर लगी हुई है, उस फायर को यदि हमें बुझाना है तो हम वहां पर क्या यूज लेंगे? हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, छोटे लेवल पर। अब इसमें होता क्या? तो यहाँ मैं इस डायग्राम को वापिस यहाँ बना रहा हूँ। एक कंटेनर होता है, इस कंटेनर में यहाँ जो है ये ग्लास की ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, और यहां पर इसकी एक कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी हट जाती है कब? ये इसका लीवर मान लो, यहां पर इसका लीवर है, ये इसका आउटलेट है, यहां CO2 गैस बाहर आएगी, और ये इसका लीवर है, और यहां एक की होती है। इस की को हटाने पर ये लीवर जो है, ये लीवर जो है, जो हम इसको नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, ये जो कनेक्टर है ये टूट जाता है। और यहां क्या भरा हुआ है? इसमें क्या भरा हुआ? एसिड। यहां क्या है? NaHCO3 है। जो हम इस लीवर को प्रेस करते हैं, ये यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होते ही ये सारी जो ग्लास की ट्यूब है ये अंदर आके नीचे गिरती है, और इसका जो सारा एसिड होता है H2SO4 है, ये सारा एसिड कहाँ आ जाता है? बाहर। बाहर आते इन दोनों के बीच रिएक्शंस होती है और ये CO2 गैस बाहर रिलीज होती है। और ये CO2 गैस क्या काम करती है? जो भी बर्निंग मटेरियल है, जैसे मान लो ये यहाँ पर बर्निंग में, इसके चारों ओर आके इकट्ठी हो जाएगी, तो क्या काम करती है? O2 के कनेक्शंस को ब्रेक कर देती है। यदि इस मैटर के चारों ओर कौन सी गैस आ गई? CO2। तो इस मैटर को कौन सी गैस नहीं मिल रही है? ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो क्या होगा? कंबशन रुक जाएगा वहां पर। सेकेंड काम, ये क्या काम करती है? CO2 खुद बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है, यानी ये खुद जलती नहीं है, तो ये खुद जलेगी नहीं, और ऑक्सीजन का जो रिलेशंस था, ऑक्सीजन का जो कनेक्शंस बना हुआ था इस बर्निंग मटेरियल के साथ, उसको ब्रेक कर देती है। कई बार क्या होता है कि इसके साथ लिक्विड भी बाहर आता है, वो लिक्विड क्या काम करता है? इस बर्निंग मटेरियल के टेम्परेचर्स को कूल कर देता है। तो हमने क्या पढ़ लिए? 3 यूज। किसके पढ़ लिए हमने? तीनों यूज बेकिंग पाउडर के। अब हम आगे चलते हैं बेकिंग सोडा, और ज्यादा बड़ा नहीं है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? कि जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा नहीं, वॉशिंग सोडा। अगला हमारे पास है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3-10H2O। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। अब वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग पढ़ते हैं। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि वॉशिंग सोडा जो है हम किससे बना सकते हैं? बेकिंग सोडा से। क्या करना है? बेकिंग सोडा को गर्म करना है। गर्म करते ही क्या होगा? ये डिकम्पोज हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में। यदि आप इसको, ये है इसका सोडियम कार्बोनेट, और ये वॉशिंग सोडा नहीं, इसे तो हम क्या कहते हैं? सोडा एस कहते हैं। ये तो सोडा एस है। यदि यही जो सोडा एस है ये क्या काम कर लें? वाटर से, एटमॉस्फेयर से वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लें और क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएं, तो ये हो जाएगा वॉशिंग सोडा। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों का केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम। तो फर्स्ट आते हैं इसका। यदि किसी सोल्ट के साथ वाटर के फॉर्मूले लगे हुए हैं और नहीं हैं, तो उन दोनों कंडीशन में उनके नाम के आगे एक वर्ड जुड़ जाता है। इसका नाम क्या है? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। और इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। दोनों में ये बेसिक, यहां क्या जुड़ा? हाइड्रेटेड, यहां एनहाइड्रस है। इसका नाम सोडा एस है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं। यदि मैं इस वॉशिंग सोडा को गर्म करूं, इस वॉशिंग सोडा को गर्म करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे एक एक करके ये सारे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है,
वाटर ऑफ क्रिस्टल, अगला टॉपिक आएगा हमारे पास, ये वेपोराइज हो जाएंगे। तो 10H2O जो है ये वेपर में चेंज होके इससे निकल गए, ये क्या बन गया वापस, सोडा आइस बन गया है। तो प्रिपरेशंस में हमने सिंपल सा क्या पढ़ा कि वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशंस बेकिंग सोडा से होगा। बेकिंग सोडा को गर्म करो, जो बनेगा वो सोडियम कार्बोनेट होगा। यदि ये सोडियम कार्बोनेट के साथ हम 10H2O एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर दें तो वो क्या हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया। वॉशिंग सोडा और सोडा एस का यदि मैं केमिकल नेम पूछूं, ध्यान रखना, एक में क्या लगेगा एनहाइड्रस, एक में क्या लगेगा हाइड्रस। अब आ जाते हैं हम लोग इसके सिंपल से करैक्टर्स आ जाते हैं। किसके करैक्टर्स पढ़ लेते हैं हम लोग अब, बेकिंग वॉशिंग सोडा के, बार बार नाम आ जाता है बेकिंग सोडा। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, करैक्टर्स। किसके करैक्टर्स पढ़ने वाले हैं हम लोग, वॉशिंग सोडा के। वॉशिंग सोडा फर्स्ट, ये कैसा है, बेसिक है, नेचर इसकी बेसिक होती है। सेकंड, ये वाइट, ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट सॉलिड है, वो भी कैसा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बहुत सारे मेटल के कार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एक ऐसा कार्बोनेट है जो वाटर में सोल्यूबल है। तो बहुत सारे कार्बोनेट है, ए वाटर सोल्यूबल कार्बोनेट, ये ऐसा कार्बोनेट है जो वाटर में सोल्यूबल है। उसके बाद अगला हमारे पास क्या आता है, बेसिक ये तीन ही करैक्टर्स हैं, इसके तीन करैक्टर्स बहुत हैं। और अब आगे आते हैं हम लोग इसकी यूज पे आ जाते हैं। यूज में लगभग NaOH के जैसे ही हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोप और डिटर्जेंट, इसमें इसका यूज होता है। अच्छा एक और है, इसके खुद के अंदर क्या होती है, क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है, क्लींजिंग प्रॉपर्टी। ये ध्यान रखना, ये खुद जो है वो क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इससे भी हम इसलिए इसका नाम क्या, वॉशिंग पाउडर है। वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट अलग अलग हैं। पहले आता था बहुत पहले निरमा वॉशिंग पाउडर, तो जो वॉशिंग पाउडर था वो वॉशिंग सोडा है रियल में, और डिटर्जेंट अलग हैं। अब आते हैं इसका अगला यूज कहाँ आता है, पेपर इंडस्ट्रीज में आता है, ग्लास इंडस्ट्रीज में आता है, और लॉन्ड्री में इसका यूज होता है, लॉन्ड्री में। और इसका यूज कहाँ होता है, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, लॉन्ड्री में। एक केमिकल है जिसका नाम है बोरेक्स, इसके प्रिपरेशन में इसका यूज होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, बेसिक इसके यूज हो गए हैं। प्रिपरेशंस ऑफ सोप और डिटर्जेंट, ये खुद बहुत बढ़िया क्लींजिंग है प्रॉपर्टी, यानी ये खुद बहुत बढ़िया क्लींजिंग एजेंट है। ये खुद बहुत बढ़िया क्लींजिंग एजेंट है ये। और ये पेपर इंडस्ट्रीज में, ग्लास इंडस्ट्रीज में, और लॉन्ड्री और बोरेक्स इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। तो आज हमने क्या पढ़ लिए, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ये दोनों हमने पढ़ लिया। और याद रखना कि जो बेकिंग पाउडर है वो बेकिंग सोडा से बनता है। उम्मीद करता हूं बच्चों वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। थैंक यू बच्चों।